हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम इन आवर चैनल ए इन्फिनिटी स्टडी, द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। इंडियाज ऑनलाइन स्टडी चैनल। इट इज़ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का क्लास प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शुरू होता है और मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार हमारा प्रतिदिन क्लास चलता है, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं 10th के मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में आने वाले इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, जो मैथ के जो चैप्टर्स है उसमें हम लोग ऐसे डिस्कस करते हैं। तो हमारा ऐसो आज का टॉपिक है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी पर हमारा एक क्लास और हो चुका है, जो हमारा क्लास पिछला दिन नहीं चला था कुछ कारण के कारण, लेकिन हमारा क्लास अब है सो कंटिन्यू चलेगा। तो आज हम लोग ऊंचाई और दूरी अभी पढ़ रहे हैं। तो जितने भी नए स्टूडेंट हैं जो आज हमारे क्लास को पहली बार देख रहा है, वो हमारे क्लास को सब्सक्राइब कर ले। और आप लोग ऐसो कोशिश करें कि हमारे क्लास प्रतिदिन 11 बजे सुबह आकर देखें, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। टाइम पर है सो आप लोग लाइव आने का कोशिश कीजिए। हमारा क्लास लाइव चलता है, तो आप लोग लाइव क्लास आने का करने का कोशिश करें, तो आपको ज़्यादा सुविधा होगा, ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ऊंचाई और दूरी में मेन कुछ खास नहीं है, हम लोग त्रिकोणमितीय जो अनुपात है वो आपको याद करना होगा। तो अगर आपने हमारा त्रिकोणमितीय क्लास नहीं देखा है तो त्रिकोणमितीय क्लास देखिए आप। त्रिकोणमिति का हमारा काफ़ी 10-15 क्लास चला है, जिसमें ऐसे हम लोगों ने पूरा त्रिकोणमिति को कवर कर लिया है। तो कम समय में एग्ज़ाम की अच्छे से अच्छी तैयारी करने के लिए आप लोग ऐसे हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव जो हमारा होता है, जो एग्ज़ाम में अभी ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछा जाता है, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं कवर कहाँ पर। तो हम लोग जब क्लास लेते हैं तो क्लास के अंदर में ही ऑब्जेक्टिव सारा कवर हो जाता है। हमने आपको बता देते हैं कि ऑब्जेक्टिव कहाँ कहाँ क्या आने वाला है। जैसे इसमें पूछ देगा ऊंचाई और दूरी से कैसा ऑब्जेक्टिव आ सकता है, तो ऊंचाई दूरी से आपको वही ऑब्जेक्टिव आएगा कि कोई घर है जिसका है सो 45 डिग्री ऊंचा है और 45 डिग्री इसका छाया बन रहा है, तो बताइए ये कोण कितना डिग्री का होगा। तो इस टाइप का ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में किया था काफ़ी क्वेश्चन। तो आज हम लोग ऐसे कुछ और क्वेश्चन करते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस। देखिए एक क्वेश्चन है छाया और वृक्ष का। तो वो क्वेश्चन क्या है कि √3 मीटर ऊंचे एक पेड़ की छाया कितना है? 3 मीटर लंबी है। तो छाया के अंतिम बिंदु से पेड़ का उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, ये एकदम चुटकी में बनने वाला सवाल सब है। इस सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, क्वेश्चन सब बेदम वाला है। जब तक आपको पिछला वाला फार्मूला नहीं याद होगा त्रिकोणमिति का, क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो आप अगर हमारा क्लास पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल पे आपको हमारा मैथ का प्लेलिस्ट दिखेगा नीचे में, सबसे नीचे जो आपको ऐसा लिखा होगा उसमें 10th स्टेट बोर्ड एग्जाम, और वहाँ 2 प्लेलिस्ट होगा, एक मैथ का होगा और एक साइंस का होगा। तो अगर आपको मैथ का क्लास करना है तो आप शुरू से क्लास कर सकते हैं मैथ का हमारा काफ़ी क्लास चल चुका है, जिसमें हम लोगों ने लगभग आधा से ज़्यादा मैथ हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो आप लोग हमारे क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट में, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को लाभ मिल सके। हमारा क्लास एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। तो आप लोग शेयर अधिक से अधिक करें। तो हम लोग ये क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए इसमें कि एक पेड़ कैसा हो सकता है। पेड़ हमेशा खड़ा होता है, ठीक। तो पेड़ हमेशा खड़ा होगा, तो ये पेड़ का ऊंचाई कितना है? √3 मीटर। तो ये हमेशा खड़ा रहता है। और पेड़ की छाया 3 मीटर लंबी है, मतलब इससे ज़्यादा लंबा है। पेड़ का जितना है
तो छाया जो है इसका 3 मीटर लंबा है। ठीक, तो पूछ क्या रहा है, ये जो कोण जो बन रहा है ये कितना डिग्री का कोण बन रहा है, ये क्वेश्चन का मतलब हुआ आपको। तो यहाँ पे देखिए ये थीटा है, तो आपको पता है कि लंब किसको कहते हैं, आधार किसको कहते हैं। तो कोण से लगा हुआ जो भुजा होता है उसको हम लोग आधार कहते हैं, और कोण के सामने वाले भुजा को हम लोग कहते हैं लंब। तो यहाँ पर लंब आपको पता है और आधार पता है, तो आपको सोचना होगा कि लंब और आधार में का अनुपात जो होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग। तो लंब और आधार के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं पता है, तो tan थीटा कहते हैं लंब और आधार के अनुपात को। तो ये आपको यहाँ पे देखना होगा कि कौन सा थीटा लग रहा है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर कितना हो गया, ये देखिए √3/3। इसको हम काटेंगे तो √3 हो जाएगा, क्योंकि 2√3 होता है। तो ये क्वेश्चन शायद हमने कल भी बनाया था, मिस्टेक से आज बन गया है धोखा से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये जो बनेगा कोण कितना डिग्री का मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है। तो थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री। तो आपको मान भी याद करना है, तो मान याद करने का एकदम आसान सा तरीका जो है सो हमारे क्लास में आपको बताया गया था पिछला क्लास में। तो आप लोग ऐसो हमारा पिछला क्लास को रिवीजन कीजिए, तो आपको हर एक क्वेश्चन डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो हमारा डाउट सेशन जो चलता है उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक हमारे क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग वहाँ से जुड़ जाइए और क्लास का लाभ उठाइए। तो हम लोग अभी कुछ एक और क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि एक पतंग है, क्या है, पतंग। तो पतंग आपको पता है पतंग कहाँ उड़ता है, आसमान में उड़ता है पतंग। तो पतंग आसमान में उड़ेगा तो ऊपर में पतंग होगा कहीं, यहाँ पर मान लेते कि पतंग है। तो क्या है, पतंग की डोरी। तो पतंग सीधा नहीं उड़ता है कभी भी आसमान में, पतंग का डोरी हमेशा नीचे की तरफ तिरछा रहता है। ये रहा पतंग जो यहाँ उड़ रहा है। तो यहाँ से जो डोरी है कितना डिग्री का कोण बनाती है जमीन से, थीटा डिग्री का। तो आपको पता करना क्या है, पतंग कितना जमीन से कितना ऊंचाई पर पतंग है, तो आपको ये पता करना है ऊंचाई। ठीक, तो इसमें दिया क्या है, पतंग का डोरी। डोरी कौन है, ये तिरछा वाला डोरी होता है ना। तो ये दिया हुआ है आपका 100 मीटर, और आपको पता क्या करना है, पतंग की ऊंचाई। तो हम लोग मान लेते हैं हमको पता नहीं पतंग की ऊंचाई कितना है। पतंग की ऊंचाई मान लेते हैं x मीटर है, h मीटर है, जो भी मानना है वो मान लेते हैं। तो ये रहा x मीटर। तो अब आपको क्या दिया हुआ है, आपको एक दिया हुआ है साइन थीटा का मान 8/15। तो यहाँ पे एक चीज आपको ये सुविधा दिया गया है कि थीटा का मान दे दिया गया है। तो अब आपको पता करना होगा कि ये लंब रहा और ये कर्ण रहा। लंब और कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, लंब और कर्ण किसका अनुपात होता है, बताइए, कोई आदमी कमेंट करिए। लंब और कर्ण किसका अनुपात होता है, किन्हीं को पता है। तो लंब और कर्ण साइन का ही होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा के जगह पर तो आपको दिया हुआ है कि 8/15 रखना है, और लंब आपको यही तो निकालना है, कर्ण आपको दिया हुआ है क्या हो गया, 100 × 8/15। ये क्वेश्चन कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन आपको समझना है और बनाना है। तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 बार में, ये हो जाएगा 3 बार में। तो ये हो गया 160/3। इतना पतंग का ऊंचाई है। अगर इसको आप पूर्णांक में लाते हैं तो कितना हो जाएगा, 3×5 = 15, 3×3 = 9। ये रहा। अगर आप इसको दशमलव में लाते हैं तो ये रहा। तो आपको तीनों में से कोई भी एक आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए क्वेश्चन को आपको समझना होगा कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तब आप बना पाइएगा।
अगर आपको किसी को कोई समस्या है तो वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक में जुड़ के वहाँ से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना प्रश्न को रख सकते हैं, हम लोग आपको जवाब दे देंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन ये ऐसा बनता है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब आपको पिछला क्वेश्चन कैसा लगा? मजा आया? पिछला क्वेश्चन बनाने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। त्रिकोणमिति का हर एक क्वेश्चन आसान है। त्रिकोणमिति में सिर्फ आपको फार्मूला पढ़ना है और बनाना है, और कोई भी क्वेश्चन 3 से 4 लाइन से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं होता है, 3 से 4 स्टेप में ही बन जाता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें से आपको क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो आप यहाँ से बनाने का कोशिश जरूर कीजिएगा। तो एक पेड़ है, अगला क्वेश्चन है हमारा। एक पेड़ जो था पहले इस तरह खड़ा था, पेड़ इसी तरह खड़ा रहता है, क्या हुआ इसके साथ? आंधी आ गया। आंधी आता है, देखें आप लोग आंधी, तो ये क्या हुआ? पेड़ जो था यहाँ पर से टूट गया, और टूट के क्या हुआ? ये जमीन से जाके लग गया। तो ये पेड़ का जितना ऊंचाई था उतना ही है सो ना नीचे गिरेगा। तो ये जो कोण है, ये बना कोण कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। तो आपको बताना है कि पेड़ का ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा। तो ये जो दूरी आपको दिया गया है 25 मीटर। तो ये बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे नाम रख देते हैं ABCD। तो ये जो पेड़ टूटा है यहाँ से, तो ये जो दूरी होगी यही तो ये होगा, ये दोनों बराबर ही होगा। जितना पेड़ टूटा है उतना ही तो पेड़ नीचे गिरेगा, पेड़ ऊपर तो नहीं रह जाएगा बाकी, और कुछ अपना तरफ से नहीं होगा। अब ये पेड़ जहाँ से गिरा है वहीं से करेंगे। तो हमको पेड़ का ऊंचाई निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो एक बार ये और ये त्रिभुज में एक बार बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये आधार हो गया। आपको पता है कि कोण के साथ जो भुजा लगता है उसको आधार कहते हैं। तो ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया? कर्ण हो गया, ये लंब हो गया। तो 2 बार आपको फॉर्मूला लगाना होगा इसमें। एक बार फॉर्मूला लगाइएगा आप किसका? tan का। तो tan लगाएंगे तो लंब बटा कर्ण इतना पता चल जाएगा, और एक बार cos लगाएंगे तो इतना पता चल जाएगा, और हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो बनाते हैं। तो ये हो गया कितना? पहले cos थीटा ही निकाल देते हैं। cos 30 बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है CD बटा BD। तो ये cos 30 का मान 1/2 होता है ना? नहीं, √3 बटा 2 होता है। 1/2 किसका होता है? साइन का। तो ये CD आपको पता है 25 बटा BD। तो BD बराबर क्या हो गया? ये तिरछा गुना हो जाता है, तो ये हो गया 25 गुना 2 और बटा √3, तो हो गया 50 बटा √3। ये हमारा सिर्फ निकला BD। अब हमको निकालना होगा क्या? बताइए, क्या निकालना पड़ेगा? BC। तो BC में क्या लगाएंगे? ये तो tan का फॉर्मूला है। tan 30 बराबर BC बटा CD, तो 1/√3 ये हो गया। BC तो हमको पता करना है, तो BC क्या हो गया? 25 बटा √3। ठीक है, तो ये देखिए हमारा दोनों पता चल गया। तो अब पेड़ का कितना ऊंचाई होगा? पेड़ का ऊंचाई कितना होगा, ये सोचने वाली बात है। तो पेड़ का ऊंचाई क्या हो सकता है बताइए? ये और ये दोनों अगर खड़ा होगा तो ये दोनों का जोड़ होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो BC प्लस CD। तो ये है BC कितना है? 25 बटा √3, 50 बटा √3, जोड़ेंगे तो √3, ये हो गया 25 प्लस 50। 50 प्लस 25 कितना हो गया? 75 बटा √3। परिमीकरण कर देते हैं एक बार।
तो ये हो जाएगा 75√3/3 25। तो आंसर हो गया आपका 25√3 मीटर। तो पेड़ का असलियत ऊंचाई कितना हो गया? 25√3 मीटर। किन्हीं को भी कोई भी समस्या हो तो वो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा भारी नहीं था, और ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछा जाता है, तो आपको अच्छा से समझना है इस क्वेश्चन को। अगर आपको समझ में अभी नहीं आया तो एक बार रिवर्स करके देख सकते हैं, हमारा वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, क्लास को पीछे करके देख सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लास में यही तो एक फ़ायदा है कि आप लोग आगे पीछे भी कर सकते हैं जब मन चाहे आपको तब। तो जब हमारा क्लास अभी लाइव चल रहा है तो अभी तो आप नहीं कर सकते हैं पीछे, लेकिन जब हमारा क्लास ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप लोग ऐसो जब जैसे चाहे वैसे क्लास को देख सकते हैं। तो आप लोग ऐसो हमारा क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक स्टूडेंट के बीच, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ सके। और जो भी नए स्टूडेंट हैं उनके लिए ध्यान दें कि वो हमारा क्लास जो है सो प्रतिदिन सुबह 11 बजे शुरू हो जाता है, तो आप लोग 11 बजे ही है सो आने का कोशिश कीजिए। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे। आज का क्लास भी हमारा छोटा ही रहेगा, कुछ समस्या है उसके कारण, तो देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखने से तो बड़ा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन असलियत में ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है। क्वेश्चन ठीक से समझिए कि एक लड़का है या आदमी है जिसका ऊंचाई है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर उसका ऊंचाई है, और वह आदमी पेड़ को देखता है। तो आदमी मान लेते हैं आदमी इतना छोटा है और पेड़ इससे छोटा है, कि पेड़ तो बड़ा होगा ना, पेड़ इतना बड़ा है। तो ये आदमी दिया हुआ है कि पेड़ से कितना मीटर दूर है? 36 मीटर। तो ये हो गया ये दोनों के बीच की दूरी। अच्छा एक बात बताइए, आदमी का आँख कहाँ होगा? आँख पर कौन बनाता है? आँख ऊपर में होता है कि नीचे में होता है? नीचे में तो पैर होता है, आँख ऊपर में होता है। तो यहाँ से ये आदमी देखता है पेड़ को। तो ये दूरी जो दिया हुआ है 1.5 मीटर, ये आदमी का ऊंचाई है। तो ये जो होगा क्या होगा? ये भी तो आदमी का ऊंचाई होगा, ये दोनों तो बराबर ही होगा। तो ये कोण आपको दिया गया है 60 मीटर डिग्री का। तो ये 36 है तो ये भी 36 ही होगा। तो ABCDE। तो ये देखिए, किन्हीं को कोई समस्या है ये फिगर बनाने में, मेन इसका फिगर बनाना ही है। अगर आपको फिगर बनाने आ गया तो अब आपको पूरा हाइट एंड डिस्टेंस समझ में आ गया। अगर आपको फिगर बनाने नहीं आया तो हाइट एंड डिस्टेंस आपको नहीं आया। तो ये आपको हाइट एंड डिस्टेंस का, ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन है। तो आपको इसके लिए पूरा त्रिकोणमिति आना चाहिए। तो त्रिकोणमिति आप पीछे से पढ़ सकते हैं हमारा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, मान लेते हैं सॉल्यूशन में पेड़ की ऊंचाई हमेशा हम लोग h में मानते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मान लेते हैं पेड़ पूरा h मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा? h माइनस 1.5 हो जाएगा ना, हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करना है आपको? ये देखिए ये h-5 हो गया, तो इसमें tan थीटा लगाना होगा क्योंकि ये लंब है और कर्ण है। तो tan 60 बराबर हो गया h-1.5/36। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि tan कब लगाना है, cos कब लगाना है और sin कब लगाना है। तो इसके लिए आपको सबका फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपको क्वेश्चन में पता क्या चीज़ है और पता क्या करना है, ये दो बात आपको ध्यान रखना होगा। और कौन कहाँ किसका स्थिति है ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा, तभी ही आप बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते हैं। ठीक है। तो ये tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है ना। अगर आप हमारे क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे पिछला क्लास को रिवीजन कीजिए, तब आपको सब समझ में आएगा। तो ये हो गया 36√3, तिरछा गुना हो जाता है तो h बराबर क्या हो गया? 36√3। ये 1.5 इधर आकर जुट जाएगा, तो इतना हो गया। अब देखिए, अगर आपको एक्चुअल में रियल में इसका ऊंचाई पता करना है तो आपको √3 का मान पता होना चाहिए। तो √3 का मान कितना होता है पता है? 1.732 होता है। इसको गुना कर देते हैं, तो गुना करने पर कितना हो जाएगा? देखिए आपको गुना करके दिखा रहे हैं।
देखिए दशमलव का गुना जो हम करते हैं तो उसमें हम लोग दशमलव भूल जाते हैं, दशमलव नहीं ऐसा मानते हैं, आप सब गुना करते हैं। ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 5, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 6। कितना हुआ? तो 62.352 जोड़ 1.5 और इस सबको जोड़ते हैं 63 हो जाएगा 852 मीटर। तो कोई समस्या है यहाँ पे गुना करने में और जोड़ने में? तो ये क्वेश्चन इतना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, लेकिन आपको ऐसा डर लगेगा क्वेश्चन से कब? जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब आपको क्वेश्चन से डर लगेगा, नहीं तो आपको क्वेश्चन चुटकियों में आप बना सकते हैं। तो अब आपको ऐसो ये हुआ हल्का टाइप का क्वेश्चन, एग्जाम में आपको इतना ही हल्का टाइप का पूछेगा, और जो भारी क्वेश्चन होता है वो हम लोग एक दिन कल करेंगे। जो भारी जितना भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, कल के क्लास में। तो आज के क्लास में हमारा इतना ही रहेगा, मिलते हैं कल के क्लास में। अगर आप चाहते हैं कि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक रोज पहुंचे तो आप YouTube ओपन कीजिए, इसके बाद सर्च कीजिए इन्फिनिटी स्टडी। सर्च करने के बाद आप इस चैनल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप यहां से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप ऑल पर क्लिक कीजिए। इस तरह से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपको क्लास की नोटिफिकेशन डेली पहुंच जाएगी समय। इसके बाद अगर आप 10th का स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे 10th स्टेट बोर्ड एग्जाम के नीचे 2 प्ले लिस्ट है, एक साइंस की और एक मैथ की। तो 10 बजे आपका साइंस का क्लास होता है और 11 बजे मैथ की क्लास होती है। तो आप जिसकी भी प्ले लिस्ट देखना चाहते हैं देख सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं। ये आपका साइंस का प्ले लिस्ट है, ये मैथ का प्ले लिस्ट है। और अगर आप 12th का स्टूडेंट हैं तो आप जो है 12th वाला सेक्शन में जाइए, यहाँ पे भी 2 क्लास आपका चल रहा है। एक आपका मैथ का है 8 बजे से, दूसरा आपका है केमिस्ट्री का, ये आपका 9 बजे से। तो इस तरह से आप अपना क्लास जो है आसानी से